हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज माय जो पोस्ट की टीम आपके लिए लाई है गंगा नदी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी, वो फैक्ट जो कि किसी भी एग्जाम में आता है। और मुझे उम्मीद है इसके देखने के बाद फिर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी का जो स्रोत है वो है गंगोत्री हिमनद, जो कि कहाँ है, उत्तराखंड में। कितनी ऊंचाई पे है? 3892 मीटर, यानी कि 12,769 फीट। गंगा नदी का जो मुख्य स्रोत है यानी कि मुख्य धारा है वो है भागीरथी नदी से। हिमनद में नंदा देवी पर्वत, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल के आता है, जिससे भागीरथी नदी में पानी आता है। और भागीरथी निकलती है कहाँ से? गढ़वाल के गोमुख नामक स्थान पे, जिसको गंगोत्री कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें महाकाली, करनाली, कोशी, गंडक, सरयू, ये नदी बाएं से आकर मिलती है। और दाएं से कौन कौन सी? यमुना, सोन और महानंदा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है। तो भारत में इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी कि 2525 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको इसकी लंबाई 2512 किलोमीटर भी मिलेगी। और अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 2704 किलोमीटर, यानी कि भारत प्लस बांग्लादेश। किन किन देशों में बहती है? भारत में बहती है और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में जाकर ये जब लास्ट में समुद्र में मिलने की होती है, तभी वहाँ पर डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो गंगा नदी है वो 5 राज्यों से होते हुए बहती है। पहली उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड में ये जाती है ऋषिकेश और हरिद्वार में। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद, कानपुर, जाजमऊ, इलाहाबाद, मिर्जापुर और बनारस से होते हुए। बिहार में ये जाती है गाजीपुर, बक्सर, बलिया, पटना, हाजीपुर, मुंगेर और भागलपुर से। और पश्चिम बंगाल से ये कलकत्ता से होते हुए निकलती है। अगर मैप में देखें हम इसका फ्लो, तो ये हमारी गंगा नदी है। इसको अपन मेन यहाँ से मानते हैं। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि यमुना नदी है गंगा की। और एक और अलग फैक्ट है इसके बारे में कि ये यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलकर दाईं ओर मिलती है। इसके अलावा जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो बाएं से मिलती है। और सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी, यमुना है। तो लेफ्ट में देख लेते हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी। और राइट से अगर देखें तो बेतवा, चंबल, बनास, ये तीनों जाके मिलती है यमुना में। और यमुना मिल जाती है किसमें? गंगा में। सोन नदी, हुगली, ये फिर बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलती है, जिसको देवप्रयाग बोलते हैं। और इन दोनों का पानी अलग अलग है। इसका थोड़ा ब्लू टाइप में है और इसका थोड़ा मटमैला है। दोनों का पानी कहीं दूर तक अलग अलग सेपरेट दिखता है। जो 4 संगम है जिनके नाम अलग अलग है, उनको मैं बता देता हूँ। देवप्रयाग बोलते हैं अलकनंदा और भागीरथी के संगम को। रुद्रप्रयाग बोलते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को। कर्णप्रयाग बोलते हैं अलकनंदा और पिंडार के संगम को। और विष्णुप्रयाग बोलते हैं अलकनंदा और धौलगंगा के संगम को। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आप ये याद रखिए कि अलकनंदा सभी में कॉमन है। बाकी फिर हम वर्ड्स से देखते हैं। देव यानी कि भगवान, यानी कि भागीरथी, लगभग सेम है। रुद्र यानी कि शिव, शिव जी का हम पूजन जो करते हैं वो शांत होकर यानी कि मंद होकर करते हैं, सब कुछ छोड़ के, तो मंदाकिनी। कर्ण में न आ रहा है, पिंडार में न आ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और विष्णु और धौलगंगा, यानी कि जो गंगा निकलती है वो विष्णु के पैरों से निकलती है, ऐसा माना जाता है। तो आप इन चारों का नाम इस तरीके से याद कर सकते हैं। गंगा नदी पे एक प्रमुख बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में है। ये मेनली बना है भागीरथी नदी पे, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 261 मीटर है। और ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा बांध है। हरिद्वार में जो मुख्य घाट है वो पौड़ी या ब्रह्मकुंड है। यहीं से गंगा नदी पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। गंगा नदी में एक मछली पाई जाती है जिसको डॉल्फिन मछली कहते हैं। और आम बोलचाल में इसको क्या बोलते हैं? सोस। और गंगा नदी में घड़ियाल भी पाया जाता है। फरक्का बांध बना हुआ है, भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह को गाद सिल से मुक्त कराने के लिए किया गया था, जो कि 1950 से 1960 तक इस बंदरगाह की प्रमुख समस्या थी। अगर पौराणिक दृष्टि से देखें तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम को ही प्रयाग कहा जाता है। और इस संगम पर क्या लगता है? कुंभ का मेला, जो कि हर 12 साल बाद लगता है।
संगम उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक धाराएं मिलती है। अगर पौराणिक दृष्टि से देखें गंगा के बारे में तो कहा जाता है कि भागीरथ ऋषि ने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की और उन्हें पृथ्वी पर लाने के लिए मना लिया। जब पृथ्वी पर लाने के लिए मना लिया तो गंगा जी ने बोला कि अगर मैं इतने वेग से गिरूंगी पृथ्वी पे तो पृथ्वी इसका भार सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए फिर कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपनी जटा के माध्यम से एक धारा दी है जिससे अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। ये जो धारा थी ये भागीरथ के पीछे पीछे सागर संगम तक गई जहाँ सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वीवासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार माने तो स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। तो ये पौराणिक दृष्टि थी, इसका भी थोड़ा सा मुझे लगा बताना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गंगा नदी को लेकर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को भारत की पहली जीवित इकाई के रूप में मान्यता दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली जीवित इकाई कौन सी है? गंगा नदी। गंगा के लिए सफाई योजना कौन सी? नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था जून 2014 को। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि बनारस से हल्दिया तक है कितना किलोमीटर का है? 1400 किलोमीटर का है। राष्ट्रीय गंगा परिषद बना था, नेशनल गंगा काउंसिल। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई थी ताकि गंगा को बचाया जा सके, उसमें जो प्रदूषण हो रहा था उसको कम किया जा सके। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा तथा बाद में मुहाने के पास गंगा नदी को मेघना नदी कहा जाता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या है। तो एक बार जितने भी बांध बने हुए, जितने भी परियोजनाएं बनी हुई है गंगा नदी पे और उसकी सहायक नदी पे, वो एक बार देख लेते हैं। टिहरी बंधा हुआ भागीरथी नदी पर, टिहरी जिले में उत्तराखंड के। रामगंगा बना है रामगंगा नदी पर। टनकपुर बना है उत्तराखंड, टनकपुर काली नदी पर। गंडक बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है जो कि गंडक नदी पे बना हुआ है। कोसी बिहार और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है जो कि कोसी नदी पे बना हुआ है। रिहंद परियोजना है जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी रिहंद नदी पे बना हुआ है, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में। बाण सागर परियोजना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है। ये सोन नदी पे बना हुआ है, कहाँ पर? शहडोल जिले में, मध्य प्रदेश के। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पे बना हुआ है मध्य प्रदेश के और यूपी और एमपी की एक संयुक्त परियोजना है। चंबल ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। इस पर राणा प्रताप बांध बना हुआ है जिसका उद्घाटन 9 फरवरी 1970 को किया गया था। और इसी परियोजना में 2 अंध बांध भी बनाए गए थे, मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध और राजस्थान में जवाहर सागर कोटा बांध। दामोदर वैली परियोजना, इसका मेन उद्देश्य है कि दामोदर नदी के जो बहाव है उसको नियंत्रित करना। और मयूराक्षी परियोजना ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है जो कि मयूराक्षी नदी पर झारखंड के दुमका जिले में बनाया गया है। इसे कनाडा बांध के रूप में भी जाना जाता है। तो एक बार और देख लीजिए। तो दोस्तों गंगोत्री, टिहरी, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद और फिर यहाँ पर बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यहाँ पर मुहाने पे क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल माई जो पोस्ट।